हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। परीक्षा बहुत नज़दीक है, मात्र अब 10 दिन रह गया है, इसलिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दे रहे हैं और टेंस आज आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए दो दो टॉपिक साथ में लेके चल रहे हैं। टेंस भी बताएंगे और इसका पैसिव वॉइस भी आपको करके दे देंगे, तो दोनों चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। टेंस भी हो जाएगा और पैसिव वॉइस भी इसका तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान की बात करें तो इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, पास्ट मीन्स भूतकाल। पास्ट की पहचान होती है था था ती थी, पास्ट की पहचान होती है था थी थे, इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ती थे। तो कुल मिला के इस तरह से हो जाता है आपका था था ती थी ते थे, और आ ई ए आदि उच्चारण आपके इस पहचान में आते हैं। पहचानने का तरीका है, तो सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। पास्ट टेंस से संबंधित हम आपको दो चीजें और बता देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भविष्य में काम देगा। कभी कभी ये पूछा जाता है वह कौन सा टेंस तथा सेंटेंस है जिसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। दूसरा है वह कौन सा टेंस और सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये दो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, एग्जांपल है उसने एक उपन्यास लिखा। एक उपन्यास लिखा। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, उसने का हो जाएगा ही, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, ही रोट अ नोवेल।
he wrote a novel। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है, वाज या वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इसी सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? नॉवेल। तो हो जाएगा अ नॉवेल, अ नॉवेल a novel was written a novel was written by a novel was written by ही का हिम हो जाएगा। ये आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों हो गया। दोनों का स्ट्रक्चर है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और हमने इसके बारे में दो आपको जनरल नॉलेज भी बता दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पास्ट टेंस का अध्ययन बहुत जरूरी है। ये जान लीजिए कि किताब का सारे सिलेबस में से लगभग 70% सेंटेंस आपको पास्ट टेंस के मिलेंगे। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये सभी टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अफर्मेटिव देख लिया। अब उसके बाद अब निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका भी एक्टिव और पैसिव दोनों साथ में बता दे रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एक पॉइंट इसमें आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, जिसमें लगभग 80% स्टूडेंट गलती करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है अभी कि पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस निगेटिव का आता है और निगेटिव के बाद सभी सेंटेंस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सभी में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। और उसके तुरंत बाद जहां हमारी क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है, दूसरी अवस्था होती थी, अब जो है ये बदल जाता है फर्स्ट फॉर्म में।
जब इसका ट्रांसफर किया जाता है इस सेंटेंस का, तो बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जो सेकंड फॉर्म लगी रहती है, डिड तो प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जो है उसमें सेकंड फॉर्म लगा ही रहने देते हैं। इस तरह से सेंटेंस गलत हो जाता है, फॉर्म नहीं चेंज करते, ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जब हम सेंटेंस को अगर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में है, अगर उसको निगेटिव या और निगेटिव के अलावा और किसी सेंटेंस में उसको चेंज करना है, तो उसको हम जो है वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक देख लीजिए। एग्जांपल है, उन्होंने पत्र नहीं लिखा। अब इसका ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट राइट। यही गलती करते हैं लोग कि डिड नॉट लगाने के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए, राइट। और स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो रोट का रोट पढ़ा ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा दे डिड नॉट राइट द लेटर। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसी का पैसिव वॉइस हम बना दे रहे हैं। पैसिव वॉइस ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर। अब इसी टेंस का पैसिव वॉइस बना दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? द लेटर was not written by them. The letter was not written by them. ये आपका निगेटिव का एक्टिव और पैसिव दोनों हो गया। आपको वीडियो कैसे लगा आप शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इसके आगे हम आपको और बता सकें। धन्यवाद।